स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। इसमें हम बात कर रहे हैं अभी ट्रेड साइकिल एंड इन्फ्लेशन की, जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है ट्रेड साइकिल और दूसरा पार्ट है इन्फ्लेशन। तो हम एक एक करके दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम ट्रेड साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल की। तो देखो, ये एक वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले देखो इकोनॉमी ऊपर जाती है, फिर थोड़ा पीक पे पहुंचती है, उसके बाद में फिर गिरना स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाती है, फिर पीक पे पहुंचती है, फिर गिरना स्टार्ट होती है। इस टाइप से ये एक वेव जैसे फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम ट्रेड साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं बहुत सारे कारणों की वजह से। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की वजह से पूरी इकोनॉमी डाउन है। उसके बाद में अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी आती है, तो फिर इकोनॉमी वापस ऊपर उठना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चलता रहता है कंटिन्यूसली। किसी भी कोई भी कंट्री हो, उसकी इकोनॉमी में ये चीज़ चलती रहती है कि कभी इकोनॉमी बूस्ट पे रहती है, कभी डाउन जाती है। उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, रिसेशन, पीक, बूम, ये बहुत सारी चीज़ होती है, प्रॉस्पेरिटी। अब इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, लाइक कोरोना वायरस अभी है ना। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट में जो चेंज होता है, हमने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा है कि कैसे अगर लेबर इंक्रीज होते हैं तो लेबर की डिमांड डिक्रीज होते जाती है, या फिर अगर इनकम इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है, उससे डिमांड ऑफ लेबर लेबर कम होती है। या अगर डिमांड ऑफ लेबर बढ़ेगी या इनकम कम हो रही है तो डिमांड ऑफ लेबर कम हो रही है। इस टाइप से जो भी एम्प्लॉयमेंट में चेंज आता है उसके कारण भी ट्रेड साइकिल में चेंज आता है। आउटपुट में चेंज आता है, क्योंकि एक टाइम के बाद में हमने पढ़ा था मार्जिनल सप्लाई के बारे में, मार्जिनल आउटपुट के बारे में, कि एक लिमिट के बाद में आउटपुट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, या फिर लोगों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो खत्म होता है, कंप्लीट फुलफिल हो जाती है, फिर वो नेगेटिव में जाने लग जाती है। तो उसके कारण फिर जो एक्सेस आउटपुट होता है, एक्सेस प्रोडक्शन होता है, वो इन्वेंट्री के रूप में स्टोर होते जाता है। इनकम लेवल लोगों का, मार्केट में जो भी प्राइस लेवल है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो उनके उनमें जो चेंज आता है। और जो मेनली चार जो चेंजेस है, मेनली एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम एंड प्राइस लेवल, इन चारों को हम अलग अलग यूनिट्स में कवर कर चुके हैं। और इन चारों को कंबाइंडली बोला जाता है इंटरलिंक्ड इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, और ये मेन कारण होते हैं ट्रेड साइकिल और इन्फ्लेशन के। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कारण होते हैं, जिसमें हमारा कोरोना वायरस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। पर ये मेन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम एंड प्राइस लेवल, इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर इन चारों की बात करें तो ये चारों चीज़ें हमने पिछली यूनिट्स में या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट, थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में पढ़ा है हमने। आउटपुट जो है हमने डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ा है इसके बारे में। इनकम के लिए हमने अलग से पूरी एक यूनिट कवर की, मनी एंड थ्योरीज ऑफ मनी के ऊपर। ठीक है, प्राइस लेवल भी हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो इनका किसी भी बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें ट्रेड साइकिल की, तो जब ये जो हमने बात करी वेव लाइक फ्लक्चुएशंस के, तो जब ये सबसे बॉटम पे जाता है, सबसे बॉटम पे जाता है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। और आज तक दुनिया में 4 मेजर डिप्रेशन आए हैं। वो कब कब आए? 1930 में आया था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और उस नुकसान के कारण डिप्रेशन आया था। उसके बाद एक डिप्रेशन आया था 1987 में, जिसके जस्ट बाद आपको याद हो तो रशिया का कोलैप्स हुआ और फिर इंडिया को एलपीजी रिफॉर्म लाने पड़े थे। 1997 में आया था फिर एक डिप्रेशन। और उसके बाद में फिर 2007 का मोस्ट फेमस डिप्रेशन, जो आप सभी जानते हो इसके बारे में, जो कि अमेरिका से डेवलप हुआ था। तो ये 4 वर्ल्ड के मेजर डिप्रेशन बोले जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिप्रेशन आए हैं, जैसे कि अगर आज की कंडीशन देखी जाए तो आज भी एक तरह से कोरोना वायरस का जो भी माहौल चल रहा है उसमें वर्ल्ड के सारे स्टॉक मार्केट सब डाउन हो रहे हैं, प्रोडक्शन एकदम जीरो पड़ा हुआ है, सारे स्कूल कॉलेजेस, सारी दुकानें, सब कुछ बंद है, क्लोज डाउन है।
तो उसके कारण भी एक तरह से इकोनॉमी पे बहुत गहरा झटका लगा है, और उस कारण हम कम से कम 10 से 12 साल तो पीछे हो ही गए हैं अभी तक। तो उसकी वजह से भी ये भी एक तरह का डिप्रेशन ही है, और इसमें मार्केट काफ़ी गिरा है और हर चीज़ गिर रही है इसके अंदर भी। अब जब भी ऐसा कुछ डिप्रेशन आता है तो फिर गवर्नमेंट को उसको ख़त्म करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेजर्स लेने पड़ते हैं, और नेचुरली नहीं जाता है। बहुत बार डिप्रेशन नेचुरली आता है, लेकिन उसको हटाने के लिए हमको कुछ आर्टिफिशियल मेजर लेने पड़ते हैं। लाइक गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी निकालती है जिसके थ्रू वो टैक्स में छूट देती है, या फिर कंपनीज को इजी चीप लोन दिलवाती है, या खुद गवर्नमेंट खुद जाके परचेसिंग करने लग जाती है। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा वही कंपनी है जो कि महिंद्रा की कार जीप बनाती है, और उसका प्रोडक्शन अभी एकदम जीरो पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा है जीरो? क्योंकि अभी गाड़ियाँ बिकी नहीं रही है, और गाड़ियों में डिप्रेशन तो पिछले 1 साल से चल रहा है कि वो गाड़ियाँ सेल नहीं हो रही है। उसके कारण महिंद्रा का प्रोडक्शन जीरो था, और उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि जिससे कि वो कंपनी बंद ना हो, उसके लिए गवर्नमेंट ने उनको वेंटिलेटर के ऑर्डर दे दिए, जिससे कि उनका प्रोडक्शन भी चलता रहे। ठीक इसी प्रकार का गवर्नमेंट ने मारुति को भी कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ ऑर्डर दिए हैं, जिससे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपना काम चलते रहे इनका, और इनको कुछ तो एटलीस्ट रेवेन्यू हो। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं करेगी तो ये कंपनियां बंद हो जाएगी, और इन कंपनियों के बंद होने से इनमें लाखों लोग काम करते हैं, वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। और जब वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो फिर उनको उनको देने के लिए गवर्नमेंट को फिर नई जॉब कहाँ से क्रिएट करेगी? क्योंकि आप हर कोई तो सरकारी नौकरी में जा नहीं सकता है। और ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, इनमें एक एक इंडस्ट्री में लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, और अगर एक बंद हुई तो बहुत सारे लोगों पे एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट क्या करती थी, बहुत सारे मेजर्स यूज़ करती है, और आखिरी में कोई मेजर नहीं बचता है तो फिर गवर्नमेंट खुद उनको लोन दे देती है। उनसे बोलते हैं कि आप एक बॉन्ड भर के दीजिए हमको, कि आपके पास जब भी आएगा पैसा, जब भी मतलब कि इन्फाइनेट टाइम के लिए, जब भी आपके पास मनी आएगी आप हमको रिटर्न करेंगे, तब तक के लिए आपको जितना पैसा चाहिए हम दे रहे हैं आपको। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एजिंग। अगर एक नज़र से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसा ब्लेम लगा सकते हैं कि हमारी जो हार्ड अर्न मनी है, टैक्स वाली मनी, उसको हम गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रही है, पर ये ज़रूरी भी है, ये चीज़ ज़रूरी भी है अगर आपको किसी का अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बचाना है तो। ठीक है, अब तो ये ट्रेड साइकिल के वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होते हैं, ये साइक्लिकल नेचर के होते हैं, पर ये सीजनल फ्लक्चुएशन नहीं होते। ठीक है, मतलब कि देखो सीजनल फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें मार्केट में डिमांड की, तो दिवाली के टाइम पे इंडियन मार्केट में डिमांड सबसे हाई रहती है, उसके बाद में वो धीरे धीरे फिर गिरती जाती है। उसके बाद में फिर जब गर्मियों में जब शादी का मौसम आता है उस टाइम पे वापस से हर चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, और उसके बाद में वापस से वो डाउन हो जाती है। तो ये एक फ्लक्चुएशन है, पहले डिमांड बढ़ेगी, फिर कम होते जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होते जाएगी। तो इसको बोलते हैं कि हर साल रिपीट होता है ये फ्लक्चुएशन, ये साइकिल हर साल रिपीट होती है, इसको हम बोलते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन। अभी तो वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होती है ट्रेड साइकिल की, बिजनेस साइकिल की, ये भी कुछ कुछ ऐसी ही होती है, पर ये थोड़ा लंबा टाइम कवर करती है, मतलब कि 1 साल का नहीं, थोड़ा लंबा टाइम रहता है इनका, और देखेंगे हम इसका टाइम भी हम कितना रहता है। अब जो ये सीक्वेंस होता है बिजनेस साइकिल में चेंज का, इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ऊपर ऊपर जाता है थोड़ा सा ऐसे, इसको बोलते हैं रिकवरी। मैं आपको पेन से पूरा बता ही देता हूँ, इसको बोलते हैं रिकवरी। रिकवरी के बाद में जब ऊपर पहुँच जाता है उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद में जब वो नीचे आता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन, और जब एकदम ही नीचे चले जाता है, बॉटम पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं हम रिसेशन। उसके बाद में वापस रिकवरी, रिकवरी के बाद में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी के बाद में डिप्रेशन, और फिर रिसेशन। ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पीरियड होता है इनके बीच का, टाइम पीरियड होता है इनके बीच का, वो ज़रूरी नहीं है कि दो वे बिजनेस साइकिल का सेम हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि ये पूरी साइकिल को कवर होने में 2-3 साल में ही पूरी साइकिल वापस से रिपीट हो जाती है,
बहुत बार ये होता है कि इसको 12 से 15 साल लग जाते हैं पूरी साइकिल को रिपीट होने में। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश ये करती है कि जब साइकिल टॉप पे रहती है, मतलब कि जब प्रॉस्पेरिटी का रहता है उसका टाइम मैक्सिमम रहे, जबकि रिसेशन का टाइम मिनिमम रहे। रिसेशन तो आता आएगा, हर ऐसा बोला जाता है कि हर 10 से 12 साल में एक बार रिसेशन आता है, तो रिसेशन तो कंफर्म आएगा। और पिछले 4 बार से तो ये ट्रेंड तो रिपीट हो ही रहा है। 1987 में आया था, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके 10 साल बाद 1997 में आया, उसके 10 साल बाद 2007 में आया, और अभी तक नहीं आया था। लेकिन 2020 में चूंकि कोरोना वायरस के कारण मार्केट इतना डाउन है कि वो रिसेशन के लगभग तो मार्केट डाउन हो ही चुका है, ठीक है, बल्कि रिसेशन से ज़्यादा मार्केट डाउन हो गया है। तो पिछले 4 बार से चौथी बार भी ये ट्रेंड को इसने रिपीट करा है, और ये हमेशा 10 से 12 साल की रेंज में आता है। तो मतलब कि हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला रिसेशन अराउंड 2028 से 30 के बीच में आ सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वेव लाइक फ्लक्चुएशन होता है इसी को हम साइकिल बोलते हैं, जैसा कि इधर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब जब भी ये रिसेशन का टाइम आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान लो कि एक इंडस्ट्री के ऊपर रिसेशन आया है तो दूसरी इंडस्ट्री से सेफ बैठेगी। मान लो कि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, रिसेशन ऑटोमोबाइल सेक्टर पे है, तो बाकी के लॉजिस्टिक सेक्टर या फार्मा सेक्टर ठीक बैठेंगे। ये एक तरह से देखा जाए तो एक दूसरे को खींचने का काम करता है। एक इन सेक्टर में रिसेशन आता है तो दूसरे सेक्टर को खींचता है, वो तीसरे को खींचता है, वैसे पूरी इकोनॉमी डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए रिसेशन कभी भी कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं आता, ये आता है पूरी इकोनॉमी में, पूरी कंट्री के सारी इंडस्ट्रीज में एक साथ ही रिसेशन आता है। तो ये था पूरा एक इंट्रोडक्शन ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल का। अगले लेक्चर में हम इसमें और थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। हम डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, इनको हम हर चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।